लिवर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट क्या है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और हर एक वो पेशेंट, हर एक वो फैमिली जिसकी फैमिली में कोई लिवर सिरोसिस पेशेंट है, जिनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, ओपिनियंस के लिए जाते हैं, सक्सेस रेट की बात करते हैं, लाइफ आफ्टर लिवर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, आउटकम्स की बात करते हैं। कोई इसके बारे में बात करे या नहीं बात करे, ऐसा शायद ही कोई पेशेंट या ऐसी शायद ही कोई फैमिली है जो लिवर ट्रांसप्लांट कॉस्ट की बात नहीं करती है, और बिल्कुल करनी भी चाहिए। It is a highly technical and a specialized surgery. It is a significant cost involving treatment. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन फैक्टर भी हो जाता है शायद हम सबके लिए जब हम कॉस्ट की बात करते हैं। तो अगर हम लिवर ट्रांसप्लांट की बात करें कॉस्ट, तो कोई एक स्टैंडर्ड लिमिट या कोई सेट लिमिट्स नहीं है। बट अगर हम प्राइमरीली नॉर्थ इंडिया की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर्स के पैकेजेस की अगर हम बात करें तो दे रेंज बिटवीन 18 to 22 lakhs, किसी का प्लस माइनस 50,000 इधर या उधर हो सकता है। कॉस्ट सिर्फ यहीं तक ख़त्म नहीं होती है, तो उसके बाद बहुत सारी हिडन कॉस्ट भी होती हैं जो शायद कभी पैकेजेस उसके बारे में बात नहीं करते हैं। जैसे कि ट्रांसप्लांट अगर है तो हमें ह्यूमन ऑर्गन एक्ट लॉ ऑफ इंडिया फॉलो करना पड़ेगा, और उस लॉ के दौरान हर एक पेशेंट और डोनर के बीच में डीएनए या एचएलए टेस्टिंग होती है रिलेशनशिप प्रूव करने के लिए। इस कॉस्ट की कोई बात नहीं करता है, ये कॉस्ट जनरली पैकेजेस से एक्स्ट्रा होती है और ये कॉस्ट वेरी कर सकती है डिपेंडिंग की रिलेशनशिप क्या है। ये कॉस्ट एज लो एज 30-40,000 भी हो सकती है एंड एज हाई एज 70-80,000 भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि कितना कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप हमें एक डोनर और पेशेंट के बीच में प्रूव करना है। इसके अलावा एक और बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में कभी कोई बात नहीं करता है, ये तो हॉस्पिटल कॉस्ट होगी। चलिए, हमने पैकेज कॉस्ट भी दे दिया, हमने डीएनए की कॉस्ट भी दे दी। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट कराने के लिए कहीं ना कहीं ट्रैवल ही करना पड़ता है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की भी बात करूँ, ओवर लास्ट 18 to 20 ईयर्स 90% ऑफ माई पेशेंट्स आर फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली एनसीआर, चाहे वो आउटसाइड इंडिया है चाहे वो आउटसाइड दिल्ली एनसीआर है। तो उनको तो जब यहाँ पे आना है ट्रांसप्लांट कराने के लिए तो रहने के लिए कोई गेस्ट हाउस भी चाहिए, फैमिली मेम्बर्स भी आएंगे, और एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स के लिए उन्हें अपना अरेंजमेंट करना पड़ता है। जब बाहर गेस्ट हाउस लेके रहेंगे तो खाना भी बाहर से खाएंगे, बहुत सारी चीज़ें और भी अरेंज करनी पड़ेंगी। तो ये सब भी वो हिडन कॉस्ट हैं जो एक लिवर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट के साथ ऐड हो जाती हैं, जिनके बारे में कभी बहुत क्लियरली कोई बात नहीं करता है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप मुझसे पूछेंगे तो एक पैकेज के बियॉन्ड एक फैमिली को या एक पेशेंट को जो लिवर ट्रांसप्लांट करा रहा है उसको एनीवेज 3 to 4 lakhs का बफर तो एक्स्ट्रा रखना ही चाहिए। ये जो सब हमारे मेडिको लीगल टेस्ट में और डॉक्यूमेंट्स में कॉस्ट लग जाएगी, जो हमारा स्टेइंग आउटसाइड होगा, पेशेंट को भी डिस्चार्ज करने के बाद हम जनरली रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको एटलीस्ट 2 वीक्स इन एंड अराउंड द हॉस्पिटल रहना चाहिए। इवन जो पेशेंट्स विद इन द सिटी हैं, आज शायद उनको नोएडा से गुड़गांव या दिल्ली के एक एक्सट्रीम कॉर्नर से गुड़गांव तक आने में 3 घंटे लग सकते हैं, तो शायद हम उनको भी बोलते हैं कि आप एटलीस्ट 8 to 10 डेज तो विद इन अ ड्राइवेबल डिस्टेंस ऑफ 5 to 10 मिनट्स चाहिए, तो उनको भी ये कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। सो दिस कॉस्ट इज नॉट ओनली फॉर द पेशेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटीज़, ये कॉस्ट उनके लिए भी हो सकती है जिनका कोई आसपास कोई रिलेटिव नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, तो शायद उनको भी एक गेस्ट हाउस या होटल रेंट आउट करके या एक एकोमोडेशन रेंट आउट करके रहना पड़ सकता है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और है जिसके बारे में भी जनरली लोग बात नहीं करते हैं कि क्या चांसेस हैं कि हमारे पेशेंट का लिवर ट्रांसप्लांट इसी पैकेज में हो जाएगा, क्या चांसेस हैं कि हमारी कॉस्ट इससे एक्सीड नहीं होगी। तो यस, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की अपफ्रंट कंडीशन कैसी है। बहुत सारे लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट्स वो होते हैं जिनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे पेशेंट्स ऑलरेडी सिक होते हैं, आईसीयू में होते हैं, कभी कभी वो ऑलरेडी वेंटिलेटर पे भी होते हैं। तो ये सब जो सिक पेशेंट्स हैं, इसमें तो मैं आपको 100% बोल रहा हूँ कि ये वो पेशेंट्स हैं जो पैकेज लिमिट से बाहर जाएंगे ही जाएंगे। इनका स्टे भी एक्सटेंड होगा, इनकी मेडिसिन भी एक्सटेंड होगी, और इन्हीं पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा होंगी। अगर हम एक एवरेज रिस्क पेशेंट की बात करें जिसका हम लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं, तो मोर देन 95% ऑफ द टाइम्स ये पेशेंट्स पैकेज में डिस्चार्ज हो जाते हैं। येस, 4 to 5% पेशेंट्स इस कैटेगरी में भी हैं जिनको कभी कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और होती भी हैं, हो सकती नहीं है, होती हैं, एंड विच इज़ अ थिंग अबाउट लिवर ट्रांसप्लांट बिकॉज लिवर ट्रांसप्लांट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सर्जरी एंड 4 to 5% पेशेंट्स विल हैव कॉम्प्लिकेशंस। अगर कॉम्प्लिकेशंस होंगी तो स्टे भी बढ़ेगा हॉस्पिटल का, एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स भी बढ़ेंगे और एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट्स भी बढ़ेंगे। तो बहुत नेचुरल सी बात है कि लिवर ट्रांसप्लांट कॉस्ट भी बढ़ेगी। बट एक नॉर्मल सिनेरियो में एक एवरेज रिस्क पेशेंट अगर आ रहा है तो उसको जनरली पैकेज के बाहर कुछ पे नहीं करना पड़ता है हॉस्पिटल को। बट जैसे कि मैंने इस वीडियो में पहले बात की कि देन देयर आर अदर हिडन कॉस्ट ऑल्सो, एक लीगल कंप्लायंस, लीगल टेस्टिंग के लिए जो हमें तो कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। और अगर हम आउटसाइड सिटी से आ रहे हैं
जो हमें रहने के लिए, गेस्ट हाउस के लिए, अपनी अकोमोडेशन के लिए अरेंज करना पड़ता है। सो रफली लुकिंग एट द कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर हम बात करें, तो इसलिए मैं हर पेशेंट को बोलता हूँ कि आपको अलग से अनदर बफर ऑफ 3 to 4 lakhs रखना चाहिए। ये तो एक नॉर्मल ट्रांसप्लांट के लिए इतनी कॉस्ट लगती है। यस, एक बहुत सेंसिटिव इशू है, बात करना ईजी भी है, बात करना मुश्किल भी है, बट मुझे लगता है कि यस, इतनी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरी साइड से हर एक उस पेशेंट को, हर एक उस फैमिली को होनी चाहिए जिसको ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत है या जो ट्रांसप्लांट कराने के बारे में सोच रहे हैं।